दोस्तों, एक लड़की अपनी फ्रेंड के घर पढ़ाई करने के लिए चली जाती है, जहां उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की गई। इस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद अगले 12 दिनों के लिए इस लड़की की जिंदगी नर्क बन जाती और एक एक करके कई सारे लोग मिलकर इसी के फ्रेंड के घर पर कुछ गलत काम इस लड़की के साथ करते हैं। पर जिस हालात में वह लड़की मिली वह बिल्कुल आपको हैरान कर देगा। और इसी के साथ इस कहानी के बीच बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले एक केस महाराष्ट्र में हुआ और दूसरा केस जालंधर के अंदर। ऐसा ही एक केस अब यूपी से बाहर आ रहा है। आइए जानते हैं दरअसल और इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, आखिर में यह लड़की बच पाई या नहीं। दोस्तों, अंत तक बने रहिए क्योंकि यह केस न सिर्फ हैरान करेगा बल्कि आपको सतर्क भी करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 13 नवंबर 2025 यूपी के हापुड़ से। एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि हमारी परीक्षाएं आने वाली हैं, अगर तुम चाहती हो तो मेरे घर पर पढ़ाई कर लो, हम दोनों मिलकर अच्छे नंबर लेकर आएंगे। इसी आस के बीच यह लड़की अपने घर से अपनी माँ को बोलकर निकलती है कि मैं अपनी दोस्त के घर पर जा रही हूँ। ऐसा ही हुआ, वह लड़की थोड़े टाइम के बीच अपनी दोस्त के घर पर पहुँच जाती है। उसकी फ्रेंड के द्वारा एक कोल्ड ड्रिंक उसे दी गई, पर इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक ऐसी चीज मिलाई गई जिसे पीने के बाद यह लड़की कुछ ही मिनटों के अंदर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जैसे ही इस लड़की की आंखें खुली तो इसे पता चला कि आज लगभग 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों के बीच ऐसी ऐसी चीजें उसे याद आने लगी कि सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल पहले दिन जिस टाइम पर यह लड़की बेहोश हुई थी उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे लगा कि वह तो पढ़ाई करने के लिए आई है, पढ़ाई करके घंटे के अंदर वापस अपने घर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस ड्रिंक को पीने के बाद उसकी दोस्त पीछे हट जाती है और सामने आते हैं उसके पिता, जिसने इस लड़की को पकड़ा और अपने बेडरूम के अंदर ले गया। दोस्तों, ले जाने के बाद बेहोश पड़ी इस लड़की के साथ उसकी दोस्त के पिता ही यह गलत काम करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि सारे काम के बीच उसकी बेटी भी मिली हुई थी। अब पहली बार के लिए लड़की के साथ इसी दिन गलत चीजें हुई। अब आता है अगला दिन 14 नवंबर 2025। अब इस दिन लड़की का पिता अकेला नहीं था, उसके और 2 दोस्त भी उसी जगह पर आ जाती। लड़की की थोड़ी आंखें खुली लेकिन वह उठ नहीं पाई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बॉडी इतनी वीक कैसे हो चुकी है। और दूसरे दिन उसके पिता का दूसरा दोस्त इस लड़की के साथ फिर से गलत काम करता है। अब जैसा लड़की ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि इस दिन 2 लोगों ने मिलकर एक साथ यह सब कुछ किया। किसी न किसी तरह यह तीसरा दिन भी आधी बेहोशी की हालात में बीत जाता है। अब इन हैवानों को 1% भी तरस इस लड़की के ऊपर, जिसके बाद एक और नया दोस्त इसके घर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद लड़की का पिता और दूसरे दोस्त और मिलकर तीनों लोग इस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। और अब भी इन सारे कामों को करने के लिए साथ दे रही इसी लड़की की दूसरी दोस्त, जिसके घर पर ये सारी चीजें चल रही थी। अब तीसरे दिन लड़की कमजोर हो चुकी थी, हिम्मत टूट रही थी। फिर लड़की को लगा कि अब अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका बचा है, जिसके बीच उसे इस जगह से भागना होगा। जैसे ही रात होती है, सभी लोग सो रहे थे। यह लड़की जो कि इतने दिनों में कमजोर हो चुकी थी, हिम्मत जुटाती है और डोर के पास पहुंच जाती है। किसी न किसी तरह उस लड़की के पहले डोर को तो ओपन कर लिया और जैसे ही वह लड़की रूम के बाहर निकली तो उसे पता चला कि दूसरी साइड उसी की दोस्त का पिता बैठा हुआ है, जो आगे जाने से इस लड़की को रोक लेता है। यह सिलसिला 13 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलता है। अब इन सभी दिनों के बीच लड़की के साथ बार बार यह सारी चीजें होती रही
और साथ देती रही उसकी दोस्त, जिसे कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। दोनों इकट्ठे बैठते हैं, स्टडी करते हैं और लंच भी एक ही साथ करते हैं। किसी ने ही सोचा होगा कि इतनी बढ़िया बेस्ट फ्रेंड भी आगे जाकर धोखा दे जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, लेकिन जिस लड़की के साथ यह सब कुछ हो रहा था उसकी फैमिली आखिर गई कहाँ? तो मैं आपको बता दूं कि जब 13 नवंबर 2025 को यह सारा कुछ शुरू हुआ तो 14 नवंबर को लड़की की मां पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। लड़की की मां ने बताया कि मेरी बेटी इस घर के अंदर गई थी जहां से वापस नहीं आई। पुलिस तभी काम करती है जब कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। पुलिस ने अपना काम उसी तरीके से किया, कोई जांच नहीं की, लड़की को ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की जाती, जिसके बाद लड़की नहीं मिली और थक हार कर उसकी मां अपने घर चली जाती है। मां ने और भी लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उसका कोई भी साथ नहीं देती है। अब जैसे ही 25 नवंबर की शाम आती है, करीब 5:30 बजे यह लोग उस लड़की को छोड़ देते हैं। थकी हारी कमजोर पड़ी यह लड़की अपने घर वापस चली जाती है। घर जाने के बाद जैसे ही उसकी माता ने उसकी हालत देखी तो वह हक्की की बक्की रह गई। लेकिन एक साइड पर उसे यह भी खुशी थी कि आखिरकार उसकी बेटी अपने घर लौट आई है। पर फिर भी लड़की ने अपनी माँ को बताया कि इन 12 दिनों के बीच उसके साथ क्या क्या हुआ, और यह बात सुनने के बाद तो उसकी माँ भी हैरान हो जाती है कि सारे काम के बीच उसी की सबसे बेस्ट दोस्त भी मिली हुई थी, जिसने अपने पिता की हेल्प की और उसके पिता और दूसरे दोस्तों ने मिल उस लड़की के साथ की। अब जो चीज आप लोग इसके आगे सुनेंगे वह सुनने के बाद आपको एक और बहुत बड़ा झटका लगेगा। जैसे ही लड़की की माँ को इस सारी कहानी के बारे में पता चला तो वह अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर 3 लोगों के नाम दर्ज कराए गए, जिससे कि एक नाम था नरेश। यह वही आदमी था जो कि लड़की के पिता का बेस्ट फ्रेंड था, और इन तीनों के नाम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसके बाद यह दोनों दोस्त पकड़े गए, लेकिन अब तक एक हफ्ता पूरा हो चुका था। जिस लड़की ने अपने फ्रेंड के साथ धोखा किया, ना वह मिली और ना ही उसका पिता मिला। जो 2 लोग मिले उनसे पूछताछ भी की गई, लेकिन उन्होंने कोई भी सच नहीं बताया। अब बात फिर से कानून के ऊपर आती है। जिस टाइम पर लड़की गायब हुई उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा रही थी। अगर पुलिस तभी जांच करती तो 12 दिनों के लिए इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।